जय हिंद साथियों दोस्तों। और आज 10 क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा आज हम लोग। और आज हम लोग का यूट्यूब से हर प्रतिदिन हम लोग छोड़ेंगे और ये वीडियो देखते रहिएगा आप लोग। आज का मेरा सेशन है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्होंने संख्या के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग 10वीं क्लास में संख्या के बारे में बायोडाटा जान लेंगे तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले अंक क्या है? अंक किसे कहते हैं? देखिए, अंक हमारे पूर्वजों का पता नहीं था कि अंक क्या है और संख्या क्या है, और संख्या के बारे में कुछ नहीं पता था। अंक क्या, संख्या क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्होंने पूर्वजों के धीरे धीरे हमारा जो विकसित हुआ, तो धीरे धीरे विकसित होने के बाद अंक केवल 0 से 9 तक पता चला, केवल 10 अंक पता चला। लेकिन 10 पता होने के बाद संख्या को भी बना दिया गया है। लेकिन हम लोग अंक को परिभाषा देखिए, हम लोग कैसे देंगे अंक का परिभाषा। सबसे पहले अंक 0 से 9 तक को 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। सिंपल में समझिए, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए, अब देखिए संख्या क्या? संख्या ए, देखिए अंडरलाइन कीजिए, ये बोलते हैं संख्या। संख्या क्या है? संख्या क्या? पहले अंकों की समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे अंक 0 से 9 तक है, लेकिन 0 से 9 तक को मिला देने पर हमारा पूरा संख्या ही बन गया, महासंख्या का संख्या ही बन गया। तो सबसे पहले कोई भी संख्या लीजिए, उसमें अंक जरूर शामिल होगा, अंक जरूर शामिल होगा। तो देखिए, संख्या का डिफिनेशन देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 क्या है? दो आपका अंक है, ठीक। 7 क्या है? ये भी अंक है, ठीक। अब देखिए 6 क्या है? ये भी अंक है, ठीक। अब देखिए 7 क्या है? ये भी अंक है। 2 क्या है? ये भी अंक है। यानी एकक से देखेंगे अंक, ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। यानी कोई भी संख्या लेंगे वो भी अंक होगा। जो कोई भी संख्या लीजिए, संख्या का मिलन ही संख्या के समूह को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। संख्या के समूह को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब देखिए, अंक हो गया, संख्या हो गया। अब देखिए, आज है प्राकृतिक संख्या। अब क्या? प्राकृतिक संख्या। पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, गिनती की, अरे बचपन में 1 2 पढ़े हो, बोलो। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पढ़िए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा, इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n कैपिटल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n कैपिटल द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। एक बार फिर से समझ लो, अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। और संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को, अंकों के समूह को। जैसे देखिए, इसमें देखिए, ये अंक है, ये पूरा अंक में क्या बन गया? संख्या। यानी पूरा अंक में क्या बन गया? संख्या। पूरा अंक में क्या बन गया? संख्या। ये भी सब मिलकर बन गया संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। करते मोबाइल। देखिए,
हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में समझे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लिए थे, देखिए इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। पहले n बराबर देखिए 1 2 3 4 5 डॉट प्राकृतिक संख्या अनंत तक, इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या बहुत सारी प्राकृतिक संख्या, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से होगा प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहीं तक, यानी अनंत महासंख्यों तक प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर यही होगा, सबसे छोटा ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तब देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनोन, कहाँ से? अनोन, इनफाइनाइट, इसे क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। इनफाइनाइट, अनंत, क्या अनंत, क्या बोलते हैं? अनंत, इसे क्या बोलते हैं? अनंत। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। समझे ध्यान से? ऐसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। समझे ना? अब देखिए हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या समझ गए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या इसे n द्वारा सूचित किया हो गया। अब n को क्या होगा? 1 से लेकर क्या इनफिनाइट तक। क्लियर है? अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सभी लोग पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, पता है हमको। सभी लोग पूर्ण संख्या पढ़े हैं, निचले क्लास में सभी लोग पढ़े हैं, हमको पता है। 8 में 9 में पढ़े होंगे। लेकिन पहले ध्यान से समझिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे इसे होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या में प्रारंभ, गिनती की संख्या में प्रारंभ 0 शामिल हो जाए, प्रारंभ में 0 शामिल हो जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाए, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए W बराबर, देखिए W, देखिए अब इसको, इसका भी एग्जाम्पल होना चाहिए, इसका भी 0। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। 0 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या में प्रारंभ में 0 ही ना लगाए, ये ना गया। अगर 0 नहीं रहता तो तुम्हारा प्राकृतिक संख्या रहता, लेकिन 0 आ गया तो समझ लो पूर्ण संख्या बना दिया। इसको क्या बना दिया? पूर्ण संख्या बना दिया। अब देखिए सब पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। देखिए अनंत, ये क्या है? अनंत, इसे अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। समझिए, इसे इनफाइनाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब देखिए फिर से समझिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में प्रारंभ 0 शामिल हो जाए, 0 शामिल हो जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रारंभ 0 शामिल हो जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। और देखिए 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहां से? 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। समझे? इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब देखिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। सबसे पहले देखिए वैसी संख्या जिसमें धनात्मक प्लस, जिसमें धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए सबसे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें
धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए सबसे पहले समझिए ध्यान से, देखिए हम लोग पूर्णांक संख्या हम लोग परिभाषा जाना है, वार्षिक संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इससे आय द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए हम समझाने की बात करते हैं। सबसे पहले सुनिए एक बात, इंडिया मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, सबको पता है भारत और पाकिस्तान हमेशा भारत का भलाई कभी नहीं सोचता है, लेकिन भारत सोचता है पाकिस्तान का भलाई, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे गद्दारी करने लगता है। भारत से हमेशा पाकिस्तान गद्दारी करने लगता है। लेकिन सबसे पहले समझिए, ये हमेशा भारत हमेशा पॉजिटिव सोचता है, भारत हमेशा ईमानदार व्यक्ति है, मतलब भारत हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव हमेशा सोचता है, धनात्मक सोचता है, धनात्मक हमेशा पॉजिटिव सोचता है, धनात्मक सोचता है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, ये सोचता है कहीं कहां से, ये सोचता है कि भारत को हमेशा झुकाना चाहता है, लेकिन ये झुकता नहीं है। भारत हमेशा आगे रहता है। ये पाकिस्तान कुछ भी चाह जाए लेकिन भारत हमेशा आगे रहेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव सोचता है, पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव सोचता है। ये हमेशा दूसरे का भलाई नहीं सोचता, दूसरे का बुराई करता है और दूसरे का लूटने का कोशिश करता है। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान हमेशा ऋणात्मक काम क्या करता है, हमेशा ऋणात्मक रहता है, ये हमेशा ऋणात्मक ही रहता है, ऋणात्मक, ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। क्या सोचता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। तो अब देखिए, अब तीसरा में आ गया शून्य। क्या है, शून्य आ गया ना, शून्य, ये क्या है, शून्य। देखिए शून्य है ना, शून्य यानी सबसे पहले समझिए, यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है। पाकिस्तान और देखिए हम एग्जाम्पल पाकिस्तान और भारत लेकर हम इन्होंने समझा दिए। सबसे पहले एक और है भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दूसरा में बॉर्डर हो गया। एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर तुम्हारा, एक बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन पर शून्य को जारी करते हैं। तो अब इधर जाओगे तो भारत मिलेंगे, इधर जाओगे तो पाकिस्तान मिलेंगे। तो पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, लेकिन भारत हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूर्णांक संख्या में एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0 और 1 और 2, 3 होता है, समझ लीजिए। तो अब पूर्णांक संख्या हम लोग ने समझ गए। पूर्णांक संख्या अब किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आगे देखते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। तो हम लोग सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल लिख दे, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सभी लोग पढ़े बचपन में, हमको पता है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वार्षिक संख्या जो 2 से भाग देने पर, वार्षिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए और शेषफल के रूप में शून्य बचे उसे सम संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वार्षिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, उसे विभाजित हो जाए और शेषफल के रूप में शून्य बचे उसे सम संख्या कहते हैं। इसे ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए सबसे पहले बाबू ध्यान समझो, सबसे पहले मान लो भागा दीजिए, मान लो कि 2 है, 2 से में कोई भी संख्या लीजिए, जब 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा समझ सम संख्या। 2 से एग्जाम्पल 2, मानो कि इसमें से बोलो 4 लोगे, हाँ 4 कट जा रहा है, 2 बार में कट जा रहा है, शेषफल के रूप में 0 बच रहा है ना, शेषफल के रूप में बच रहा है 0 ना, कटते जा रहा है, पूरा विभाजित होने जा रहा है। अब देखिए, अब कोई भी फिर 2 से लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाएगा। 96 लीजिए, ये भी कर देगा। देखिए 8 हो जाएगा, 8 भी है, 2 के पार पड़ेगा 8 को बार में, 2 के पार पड़ेगा 4 4 में 8 हो जाएगा। 9 में से 8 1 16, ये भी कट गया, देख रहे हैं कट गया।
एक 8 का। आप देखिए ये भी कट गया। तो सबसे पहले बउआ अभी समझिए कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए और शेषफल के रूप में शून्य बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में समझे 0, 2, 4, 6, मतलब कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लेंगे तो वो क्या है? अगर 2 से भाग देने पर कट जा रहा है, समझा सम संख्या। अगर 2 से भाग देने पर और कट जा रहा है तो सम संख्या समझना। अगर नहीं कटेगा तो समझना ऑड नंबर है। पर इधर देखिए विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित न हो और शेषफल के रूप में एक बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे पहले वैसी संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित न हो, शेषफल के रूप में एक बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल पर समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 3, 9, कोई भी संख्या लीजिए, 15, 17 डॉट अनंत, कितना भी संख्या लीजिए, लेकिन जब भी 2 से भाग देंगे विषम आ गया। देखिए कैसे 2, अब 3 से भागा दीजिए, 2 के पार पढ़िए, 2 का 2, 2 4, 4 तो बेसी आ रहा है 3 से, 2 बार में, तो 2 एक बार में 2 ना। अब 3 में से 1 जाता, 3 में से 2 जाता, 1 आ गया। शेषफल में क्या बचा? 1, रिमाइंडर का 1 आया ना। अब देखिए शेषफल में का 1 आया। अब फिर 2 देखिए, 15, कोई भी संख्या नहीं, 15, 4, 17 लेते हैं। 2 के पार पढ़िए 17 आ रहा है नहीं, क्या आएगा 16 आएगा। को बार में 8 बार में 16 आएगा ना। देखिए कट जा रहा है, कट नहीं रहा है। 7 में से 6 जाएगा तो 1, क्या बचेगा? 7 में 6 जाएगा तो 1। वैसे ही कोई भी संख्या लीजिए, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी संख्या लेकर, कलम कॉपी लेकर कोई भी संख्या लेकर 2 से भाग दीजिए। अगर जो कट जा रहा है तो सम संख्या, अगर नहीं कट रहा और शेषफल के रूप में 1 बच रहा है वो क्या हुआ? विषम संख्या। और शेषफल के रूप में 1 बच रहा तो विषम संख्या।